Hi friends, myself Javed Nabi. Currently, I am working as a planning cum billing engineer civil under IRCON International Limited. आज हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इस लेक्चर में डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ लेक्चर नंबर 16 एंड 17 में स्लैब के शटरिंग और कंक्रीट के बारे में बात किया हूं। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियोस देख सकते हो। मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्लैब के बारे में। ये जो हमने स्लैब के बारे में डिस्कशन किया था, इसको मैं टेम्परेरी यहाँ पे ऑफ कर देता हूं ताकि हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें डैम प्रूफ कोर्स कहां पे प्रोवाइड करना है। यहाँ पे मैंने स्लैब और टाई बीम को टेम्परेरी हाइड करके रखा है ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए कि हमें डैम प्रूफ कोर्स कहां पे प्रोवाइड करना है। अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हमें डैम प्रूफ कोर्स वहां पे प्रोवाइड करना होता है जहां जहां पे हमारा वॉल होगा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, हमें यहाँ पे क्या करना है, वॉल्स कंस्ट्रक्ट करना है। वॉल्स के नीचे हमें डैम प्रूफ कोर्स यानी डीपीसी करना रहता है। क्यों? क्योंकि हमें मॉइस्चर को यहाँ पे स्टॉप करना रहता है। तो हमें क्या करना है, जब हम डैम प्रूफ कोर्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लेंथ यानी क्लियर स्पैन निकालेंगे। क्लियर स्पैन में हमें क्या करना है, डिडक्ट करना है जो हमारा डोर की विड्थ होगी। यानी सबसे पहले हम क्लियर स्पैन ड्राइंग से कैलकुलेट करेंगे, उसमें से हम डोर को डिडक्ट करेंगे, हमारे पास लेंथ आएगी वॉल की, उस लेंथ को हम विड्थ ऑफ वॉल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जितनी हमारी वॉल की विड्थ होगी उतनी ही हमारी डैम प्रूफ कोर्स की भी विड्थ होगी। तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर मीटर में कंक्रीट की क्वांटिटी आ जाएगी डैम प्रूफ कोर्स के लिए। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अभी हम ड्राइंग रीड करने वाले हैं। यहाँ पे ये जो हमारा वॉल है, वॉल के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कॉलम है, यहाँ पे एक ओपनिंग छोड़ी गई है। ये ओपनिंग किस लिए होती है? ये ओपनिंग पूरी ऊपर तक जाएगी। आने वाले लेक्चर्स में आप यहाँ पे देखोगे, जब हम इसके ऊपर ब्रिक वर्क करेंगे तो यहाँ पे ये ओपनिंग हम छोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारे वॉशरूम्स के कंडूड्स होते हैं वो इस ओपनिंग के थ्रू पास होते हैं, इसलिए यहाँ पे ओपनिंग छोड़ी जाती है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग इस तरीके से हमें यहाँ पे डैम प्रूफ कोर्स करना है, और इसी डैम प्रूफ कोर्स के ऊपर हमें क्या करना है, ब्रिक वर्क को कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले हम ड्राइंग को रीड करेंगे, डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे ड्राइंग से, और मेजरमेंट शीट में जाके डाटा को इनपुट करेंगे और क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे। जहां जहां पे हमारा वॉल होगा ड्राइंग पे, वहां पे हमें क्या करना रहेगा, डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड करना रहेगा। अब हम चलते हैं ड्राइंग को रीड करने। अब हम यहाँ पे ड्राइंग को रीड करने वाले हैं। सेम आर्किटेक्चरल प्लान में आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हूं, आज भी हम यहाँ पे इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एंट्रेंस की बात करेंगे। यहां से आपको एंटर करना है। इस साइड राइट कॉरिडोर है, क्योंकि ये हमारी बिल्डिंग का राइट साइड है, और इस साइड लेफ्ट कॉरिडोर है। अगर आप यहां से जाओगे तो ये हमारी बिल्डिंग का लेफ्ट साइड है, ये रियर साइड है यानी बैक साइड, एंड दिस इज फ्रंट साइड। यहां से एंटर करते ही, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, यहां पे आपको रूम देखने को मिलता है। अगर आप D1 डोर से एंटर करोगे, यहां पे आपको रूम देखने को मिलता है। इसके साथ यहां पे अटैच वॉशरूम है, यहां पे टॉयलेट नाम दिया गया है। D4 डोर से आपको यहां पे एंटर करना रहेगा। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे, जब आप इस साइड से जाओगे, यहां पे आपको सूट देखने को मिलता है, SURTE। सूट क्या होता है? इसके अंदर आपको एक रूम देखने को मिलता है, सिटिंग एरिया यानी लॉबी जिसको हम बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। वॉशरूम अटैच होता है, और यहां पे थोड़ा सा किचन के लिए भी जगह आपको दी रहती है, इसको हम बोलते हैं सूट। एक सूट हमारे पास यहां पे है, दूसरा सूट यहां पे है, तीसरा सूट यहां पे है। अब हम यहां पे बात करेंगे हर एक डायमेंशन का। अगर हम यहां पे इस वॉल को देखेंगे, यहां से लेके यहां तक, इस कॉलम के फेस से लेके इस कॉलम के फेस तक, ये जो वॉल है, इसी वॉल के नीचे हमें क्या करना है, डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स। हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। किस तरीके से हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, 4.31 हम लेंगे। इसमें हम माइनस क्या करेंगे, ये जो ग्रिड लाइन है इस कॉलम के सेंटर से पास कर रहा है, तो हमें यहाँ पे हाफ कॉलम माइनस करना रहेगा। ये जो कॉलम है प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने देखा था, 0.4 मीटर यहां से है, तो यहां
से ये 0.3 है, 0.3 तो माइनस करना पड़ेगा 0.150 माइनस 0.150, हाफ कॉलम यहां से, हाफ कॉलम यहां से। और क्या माइनस करना है आपको, यहां पे ध्यान देना होगा, 3D की हेल्प से भी मैंने आपको बोला था कि डोर को हमें डिडक्ट करना रहेगा। माइनस करेंगे हम D2 डोर की विड्थ जो है 0.90। यहां पे आपको डोर्स एंड विंडोज का प्लान भी दिया रहता है। इस प्लान को हम आने वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे। यहां पे हमें याद रखना है जो D1 डोर है उसकी जो विड्थ है वो है 0.92 मीटर, D2 डोर इज 0.90, D3 इज सेम 0.90, D4 इज 0.75 मीटर। यहां पे आपको खाली विड्थ के साथ मतलब है तो यहां पे आपको विड्थ याद रखना पड़ेगा। जो भी आपके पास वैल्यू आएगा इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ W1 वॉल, अगर हम इसको W1 नाम देंगे। ये हमारे पास W2 वॉल है, इसको हम W2 नाम देंगे। किस तरीके से आपको निकालना है, 4.35 माइनस यहां से हाफ, यहां से हाफ, माइनस 0.150 माइनस 0.150 माइनस आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे D2 डोर यानी 0.90। जो भी आपके पास वैल्यू आएगा इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ वॉल। इसी तरीके से आपको यहां पे हर एक वॉल की लेंथ कैलकुलेट करनी रहेगी। अब हम यहां पे वॉशरूम पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहां से लेके यहां तक ये जो वॉल है ये आपके पास है 2.51। हमें क्या करना है इसके साथ और क्या जोड़ना है, यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास है 0.60। जो भी आपके पास वैल्यू आएगा ये यहां से लेके यहां तक का वॉल है। यहां पे आपको डीपीसी करना पड़ेगा, यहां पे आपको डीपीसी करना पड़ेगा। डीपीसी की क्वांटिटी निकालने के लिए लेंथ को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विड्थ जो भी होगी वॉल की उसके साथ हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। तो यहां पे जो आउटर वॉल्स है हमारी वो रहेगी 0.23 यानी 230 mm का वॉल है 0.230 मीटर। ये जो इनर वॉल है ये है 110 mm का यानी 0.110 मीटर। इसी तरीके से अगर हम इस वॉल की बात करेंगे यहां से लेके यहां तक ये जो वॉल है आपके पास ये है 1.79 मीटर और यहां से लेके यहां तक आपको दिया गया है 0.730 मीटर। इसको आपको इसके साथ ऐड करना रहेगा। इसी तरीके से यहां से लेके यहां तक ये जो वॉल आपके पास है ये है 0.645। सेम यहां पे प्रोसीजर रहेगा 0.645 मीटर और यहां से लेके यहां तक ये है आपके पास 0.5 यानी यहां से लेके यहां तक ये 0.5 मीटर रहने वाला है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। 3D में मैंने आपको क्या बोला था, ये जो कॉलम है कॉरिडोर के अंदर ये जो कॉलम है यहां पे ओपनिंग छोड़ी गई है। ये ओपनिंग क्यों छोड़ी जाती है, जो भी आपके वॉशरूम्स की कंड्यूट्स होते हैं वो यहां पे आते हैं और यहां पे फिर इनको हम इस तरीके से बाहर निकालते हैं आउट करने के लिए। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको यहां पे ध्यान रखना है हर एक वॉल के ऊपर वॉल की लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ ग्रिड लाइंस। प्रीवियस लेक्चर्स में इन डिटेल में आप लोगों के साथ ये चीजें डिस्कस किया हूं। उसके बाद आपको हर एक वॉल में से अगर डोर प्रेजेंट है वॉल के अंदर तो आपको डोर को डिडक्ट करना रहेगा। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, लेंथ निकालनी है वॉल की। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, वॉल की काउंटिंग करनी है। अगर हमारे पास यहां पे वॉल 1 है तो सेम वॉल यहां पे भी हमारे पास है वॉल 1। इसी तरीके से आपको यहां पे ध्यान देना है सेम वॉल 1 हमारे पास है, यहां पे भी वॉल 1 यहां पे भी है, क्योंकि ग्रिड लाइन्स की जो डिस्टेंस है वो है इक्वल। इसीलिए हम यहां पे वॉल 1 नाम देंगे इसको वॉल 1 और यहां पे भी हम नाम देंगे इसको वॉल 1 एंड वॉल 1। यानी वॉल 1 जो हमारे पास है वो है 6 नंबर्स। हर एक वॉल को आपको यहां पे काउंट करना पड़ेगा। वॉल 1 इज 6 नंबर्स। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट आपको पता करना है ये जो वॉल 1 है इसकी विड्थ क्या है। यहां पे आप देख सकते हो 0.230 मीटर वॉल 1 की विड्थ है। उसके बाद वॉल 2 आपने काउंट किया है, एक वॉल यहां पे है, दूसरा वॉल 2 आपके पास यहां पे है, यानी वॉल 2 आपके पास 2 नंबर्स है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर हम यहां पे शूट की बात करेंगे, आपको किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक ये वॉल कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना है,
0.37 यहां से लेके यहां तक 0.37 है। इसको मैं जूम करता हूं और आपको यहां पे विजिबिलिटी क्लियर होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक जाना है। प्लस करोगे आप 2.06, प्लस करोगे आप 2.37, यहां से लेके यहां तक आप आओगे। लेकिन आपको यहां पे ध्यान देना है, ये जो लाइन है इस वॉल के सेंटर से पास हो रही है, तो हमें यहां तक जाना है बाहर तक, तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा ये हाफ वॉल। इस वॉल की जो थिकनेस है वो है 230 mm यानी 0.230, तो यहां से हम 0.115 ऐड करेंगे। हम यहां से लेके यहां तक पहुंच गए हैं। इसके अंदर और क्या जोड़ना है, यहां से लेके यहां तक 0.6 हमें इसमें ऐड करना है। और हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक ये हाफ कॉलम माइनस करना है 0.150। ये 300 का कॉलम है तो हाफ कॉलम हमने माइनस किया है। माइनस क्या करना है, ये जो डोर है हमारे पास DW 0.90, वट एवर जो भी आपका डोर का विड्थ होगा वो आपको यहां पे माइनस करनी रहेगी। आपके पास टोटल लेंथ आएगी। लेंथ को आप मल्टीप्लाई करोगे विड्थ ऑफ वॉल के साथ, आपके पास डीपीसी की क्वांटिटी आएगी। 3D में भी मैं आपको समझाया हूं। अब हम यहां पे देखेंगे जो थिकनेस है डीपीसी की वो कितनी रखनी है। वो आपको कहां से पता चलेगी, वो आपको सेक्शन से पता चलेगी। लेकिन डीपीसी के लिए हमें 2 डायमेंशन उसकी जरूरत पड़ती है, लेंथ एंड विड्थ, जो हमने यहां से देख लिया है। लेकिन हम ड्राइंग को यहां पे सेक्शन को भी अच्छे से रीड करेंगे। यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं इसको भी यहां पे इन डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूं। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने यहां पे पिट बनाया था 1.580 मीटर का। उसके बाद सैंड फिलिंग की थी 100 mm की, 100 mm का पीसीसी किया था, फुटिंग कॉस्ट किया था, पेडिस्टल कॉलम कॉस्ट किया था। उसके बाद अब तो हम आए थे डीपीसी बॉटम तक। ये जो 650 का लेवल है ये डीपीसी बॉटम का लेवल है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे डीपीसी डालना है। डीपीसी का लेवल जो है वो है 650। अब हमें पता करना है ये डीपीसी का टॉप है कि बॉटम है। आपको यहां पे नोट पॉइंट पे जाना होगा। नोट पॉइंट पे लिखा है, यहां पे नोट पॉइंट में लिखा है ये जो 650 एलिवेशन है ये डीपीसी का बॉटम है। डीपीसी की जो थिकनेस रहने वाली है वो है 650 mm। यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्लोरिंग के साथ। यहां पे अगर आप ध्यान दोगे फ्लोरिंग का जो टॉप लेवल दिया गया है वो है 690। ये लेवल क्या है, 650 और 690। डीपीसी कहां पे आएगा, डीपीसी इस पार्ट में आएगा आपका इस तरीके से, और सेम पार्ट में फ्लोरिंग भी आएगी। आप यहां पे कंफ्यूज होंगे, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने यहां पे फोटो भी रखा है। आपको क्या करना है, डीपीसी इस वॉल के ऊपर करना है इस तरीके से, फ्लोरिंग आपको यहां पे करनी है। अगर हम एक ही लेवल पे देखेंगे फ्लोरिंग और डीपीसी का लेवल जो होगा, यहां पे आपको फ्लोरिंग 40 mm की करनी है और जो डीपीसी है वो हमारा 50 mm का है। यानी यहां पे आपको 40 mm का क्या रखना पड़ेगा, फ्लोरिंग रखना पड़ेगा। उसके बाद इसके साथ साथ ही आपको 50 mm का डीपीसी रखना पड़ेगा। लेकिन ड्राइंग में कुछ उल्टा दिया रहता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है ये 650 डीपीसी का बॉटम है। इसके साथ आपको क्या करना है, यहां पर डीपीसी कुछ यहां तक जाएगा, 10 mm का डिफरेंस रहेगा आपके फ्लोरिंग और डीपीसी में। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट को हम डाटा दे देंगे। कौन सा डाटा, जो हमने ड्राइंग से एक्सट्रैक्ट किया है, लेंथ ऑफ वॉल, विड्थ ऑफ वॉल। अब आपको क्या करना रहेगा, जब भी आप एस्टिमेशन करोगे आपको कुछ इस तरीके से एक शीट बनाना रहेगा। इस शीट में आपको मेंशन क्या करना है, हर एक वॉल को आपको नाम देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे W1 नाम दिया है, जो विड्थ है 3.11 किस तरीके से निकाली है, 4.31 को मैंने लिया है, माइनस किया है यहां से हाफ माइनस किया है डिडक्ट डोर की विड्थ। हमारे पास जो वैल्यू आता है वो आता है 3.11। इसी तरीके से आपको ये ग्रिड लाइन लेनी है, माइनस करना है यहां से हाफ कॉलम, यहां से हाफ कॉलम, डोर की विड्थ माइनस करनी है यहां से लेके यहां तक। ये जो वॉल है जहां पे आपको डीपीसी करना है ये आपके पास आता है 3.15। इसी तरीके से आप देख सकते हो हर एक वॉल की मैंने यहाँ पे नंबरिंग करके रख दी है, वॉल 7, वॉल 8, वॉल 9, वॉल 8।
इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे नंबरिंग करनी रहेगी आपके बिल्डिंग के केस में, और यहाँ पे आपको हर एक वॉल के लिए जहां जहां पे आपको डीपीसी करनी है लेंथ ऑफ डीपीसी आपको निकालनी पड़ेगी। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम यही डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे यहां से और इनपुट देंगे एक्सेल शीट को और क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे। अब हम मेजरमेंट शीट में क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राउंड फ्लोर स्लैब बीम कंक्रीट की क्वांटिटी निकाली थी। आज हम यहाँ पे सीरियल नंबर 22 पे आते हैं और यहाँ पे डीपीसी कंक्रीट की क्वांटिटी निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल 1 के लिए निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे W1 लिखूंगा। वॉल 1 जो स्क्वायर मीटर होता है वो यूनिट होता है किसका, यहाँ पे डीपीसी का। उसके बाद हम नंबर्स यहाँ पे फिलअप करेंगे। जो हमारे वॉल 1 है वो है 6 नंबर्स, हमने ड्राइंग से काउंट किया है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंथ दे देंगे। लेंथ हमने ड्राइंग से कैलकुलेट की है। टोटल क्लियर स्पैन हमने कैलकुलेट किया था, डिडक्ट किया था, उसमें से हमने जो हमारे डोर की विड्थ है तो 3.11 हमारे पास वैल्यू आया था। उसके बाद हमने देखा था जो हमारा वॉल है वो है 230 mm का, तो यहाँ पे हम डालेंगे 0.230 विड्थ ऑफ वॉल। डेप्थ हमें नहीं लेनी होती है डीपीसी के केस में, क्योंकि डीपीसी के केस में जो डेप्थ होती है वो 50 mm रहती है, जो नेग्लेजिबल हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें वो नहीं लेनी है क्योंकि वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वल टू क्वांटिटी निकालने के लिए नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। एंटर आपको करना है। 4.29 स्क्वायर मीटर का कंक्रीट आपको लगने वाला है किसके लिए, W1 वॉल्स के लिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे W2 वॉल्स के लिए। तो यहाँ पे आपको W2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे यूनिट सेम रहेगा स्क्वायर मीटर। नंबर्स 2 नंबर्स W2 वॉल है हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ पे लेंथ ले लेंगे डीपीसी की जो हमने ड्राइंग से ली थी 3.15। उसके बाद यहाँ पे हमें विड्थ पुट करनी है। विड्थ आपको ध्यान से पुट करनी है। जो हमारे इनर वॉल्स है वो रहने वाले हैं 0.110 जो ड्राइंग पे दिया गया है। जो आउटर वॉल्स हमारे पास है वो है 0.230 यानी 230 mm के। अब हम यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे। इसको मैं ड्रैग कर लूंगा, यहाँ पे फार्मूला अपने आप ये ले लेगा। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे सभी एंट्रीज करके रखूंगा जितने भी हमारे पास वॉल्स है W3 W4। आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक वॉल के लिए मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी है, डाटा इनपुट कर दिया है और टोटल क्वांटिटी हम यहाँ पे निकालेंगे। आपको इसको इस तरीके से सिलेक्ट करना रहेगा और यहाँ पे ऑटो सम करके आपके पास टोटल क्वांटिटी आएगी 42.98 स्क्वायर मीटर कंक्रीट की डीपीसी के लिए। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक रिमार्क पुट करना रहेगा। रिमार्क में हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी हम किस तरीके से निकालते हैं, लेंथ को हम मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ के साथ। लेकिन लेंथ ऑफ वॉल हमने किस तरीके से निकाली है, क्लियर स्पैन हमने लिया है, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस हमने ली है, उसमें से हमने क्या किया है, विड्थ ऑफ डोर माइनस की है। अगर मेंशन है आपके वॉल में डोर, आपको डोर यहां पे डिडक्ट करना रहेगा। आई होप आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर को। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।